अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, देखिए ये दिल्ली का लाल किला है। लाल किले की दीवार इस वक्त आपको इस पर दिखाई दे रही है और ये इसके सामने ये मेन रोड है। ये रास्ता जो सीधा आईएसबीटी को जाता है, इसमें आपको जो है ट्रैफिक लाइट के पोल भी दिखाई देंगे थोड़ी देर पर भी। देखिए जैसे सामने साइन बोर्ड लगे हुए हैं, मतलब ये पूरी चौड़ी सड़क है। ये पीछे की तरफ जब देखते हैं तो राजघाट की तरफ जाती है, यानी इधर, और सामने ये आईएसबीटी की ओर जा रही है। दिल्ली में रहने वाले लोग पहचानते होंगे, बड़ा आर्टीरियल रूट है ये सड़क जो है बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है। और इस पर लाल किले की दीवार पर लगा हुआ कई कई फीट पानी। आप देखिए ये सिविल वर्क में जुटे हुए लोग हैं, कमर तक सब लोग डूबे हुए आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए एक बस है, मिनी बस है, ये पूरी डूबी हुई इसमें आपको दिखाई दे रही है। ये आपको ऊंची ऊंची इमारतें सामने सब दिखाई दे रही हैं। बताने का मकसद ये है कि ये सारा बिल्कुल प्रॉपर शहर का इलाका है, दिल्ली शहर का, जहां पर आपको पानी दिखाई दे रहा है और लाल किले की दीवार तक पानी आ चुका है। लाल किले की दीवार और यमुना का घाट दोनों के बीच में बहुत फासला है। ये ऐसा नहीं है कि चंद मीटर की दूरी पर बस पानी आया है। पानी बहुत दूर से शहर के अंदर तक दाखिल हुआ है। दत्ता साहब थोड़ा सा आगे आ जाएं अगर आप। लाल किले की दीवार पर सर मैंने तो इतना पानी नहीं देखा इससे पहले, कम से कम अपनी याददाश्त में। देखिए ये जो रिकॉर्ड जो बता रहा है वो बात तो रिकॉर्ड तो सही है। ये इतना लेवल पे पानी पहले चढ़ा नहीं, बहुत कोई डिकेड्स तक, कई दशक तक, वो बात सही है। और दूसरा ये भी सही है, क्लाइमेट चेंज चलते इस ढंग का सिचुएशन, इस ढंग का घटनाएं फ्यूचर में, भविष्य में और आएगा। तो इसीलिए एक चीज़ जो हम सुन रहे थे, दोनों तीनों पार्टियों का झगड़ा, उसको बंद करके सबको मिल के इसको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए जो संभव है। जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं, यमुना में जितना पानी आएगा उसको निकाल देने का इंतजाम कीजिए, यमुना का चैनल क्लीन कीजिए। तो अभी जो दिल्ली का स्थिति है, यदि ये दिल्ली का हाथ में आज नहीं है, क्योंकि यदि नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तराखंड, हिमाचल, इस एरिया में फिर ज़्यादा बारिश होगा तो इसके जो ऑलरेडी जो हाथनी-कुंड का पीछे जो वाटर जमा हुआ है, पानी जमा हुआ है, उसमें और पानी आएगा। तो जैसे आएगा उसको शहर में तो हमें तैयारी करनी पड़े। सर मेरा इस वक्त सवाल ये है, ये दिल्ली के अंदर अगर इतना पानी जमा हुआ है, यमुना का पानी जब उतरेगा तो क्या ये पानी अपने आप नीचे चला जाएगा बाहर? क्योंकि हमारी तो नालियां भी बंद पड़ी हैं, ऐसा लग रहा है। काफी पानी, क्योंकि आप देखिए जब पानी का लेवल ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे वो एक मंजिला तक बढ़ चुका है ना, जो 3 मीटर के लगभग 3.2 एक मंजिल, अंदाजा लग रहा है। देखिए बैरिकेड पूरा डूबा हुआ है, बैरिकेड की हाइट क्या होती है तकरीबन? टोटल कुछ कुछ जगह में और ज्यादा, लेकिन दिल्ली में बहुत जगह है जहां से सीधा निकलने का रास्ता नहीं है। तो पानी, बाकी पानी तो निकल जाएगा, लेकिन कुछ पॉकेट्स रह जाएगा जहां पानी काफी देर तक जमा रहेगा। दूसरा, यमुना का पानी उतरने के बाद भी कई इलाकों में पानी जमा रहेगा, कोई इलाका में पानी कुछ और भी देर तक जमा रहेगा। और एक चीज मैं दिल्ली सरकार को, जो प्रतिनिधि है, सबको इसमें अभी चेतावनी देने के लिए, मैं अपना तैयारी करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि पानी जब उतर भी जाएगा, ये समझना चाहिए कि यमुना का दोनों साइड में, ज़्यादातर पूर्व साइड में, ईस्ट में, लेकिन पश्चिम में भी कुछ हिस्सा जो मिट्टी है वो मिट्टी नहीं है, और यमुना का सिल्ट में बना हुआ है। यमुना का सिल्ट और सैंड उसके ऊपर बना हुआ है। उसमें जितना हजारों लाखों मकान है, उसको फाउंडेशन, जितनी देर तक पानी जमा रहेगा, फाउंडेशन में कमी, वीकनेस आ जाएगा। तो भविष्य में थोड़ी बहुत झटका में वो मकान गिरने का चांस रह जाते हैं। तो ये सिर्फ पानी आज आया 3 दिन बाद निकल गया, यहाँ खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए इस समस्या को समाधान देखने के लिए इनको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करना पड़ेगा। सिर्फ आज एक दूसरे को कितना पानी छोड़ा, कितना निकल, इससे नहीं चलेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं दत्ता साहब कि जब पानी किसी भी रिहायशी इलाके में दाखिल होता है, वो जब मकानों से, दुकानों से, जो आपके कॉलोनीज है उनसे जब टकराता है तो वो आपकी दीवारों को कमजोर करता है, मकान की फाउंडेशन को कमजोर करता है। तो यहां जब पानी आ चुका है इतना, आप देखिए कितना इलाका जो है पानी में डूबा हुआ है। मंदिर की आप समझिए छोटी जो गुंबद है, बस गुंबद आपको दिखाई दे रही थी अभी तस्वीर में, बाकी पूरा जो है डूबा हुआ था। ये किसी के घर का गेट है। अब आप सोचिए जरा, ये गेट के अंदर मवेशी अंदर है। सर ये तो एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर हम सोचते ही नहीं कि मवेशियों का, जानवरों का क्या होता होगा। जानवर को तो लोग भूल ही गए। जितनी जानवर है जो उस यमुना का उस किनारे काफी लोग जानवर रखते हैं, तो उसमें हम तो भूल ही गए उनको। क्या बहुत सारे जानवर शायद मर भी गए होंगे यदि उनको सही समय पे निकल नहीं गया, जैसे ये गाय को दिखाया जा रहा है। तो ये माने लोगों का हिसाब लेते हुआ पूरा मिल नहीं रहा है। जानवर को तो आप कोई हिसाब छोड़ ही दीजिए। वो तो प्रायोरिटी में ही नहीं है। ये तो पालतू जानवर है,
कितने सारे हैं जो ऐसे ही सड़क के कुत्ते हैं, बाकी है उनका सर ये हालत यमुना क्या बाजार का इलाका है, बोट चलाने की नौबत है, नाव चलाने की नौबत आ चुकी है यहाँ पर। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे पानी में उतर करके लेकिन पार एक कर सकते सवाल हैं? मुझे दोनों सरकार को, सब सरकार को करना है। कुछ 8-10 साल पहले हम लोग जब एनडीए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के टॉप साइंटिस्ट से बात कर रहे थे, तब की बात बोल रहा हूं, तब बोले थे हमारा 500 जिले में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन रेडी हो गया। दिल्ली में हर जिले में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन कहाँ है, वो लोकल लोगों के साथ कैसे शेयर किया गया, यदि नहीं किया गया, हर व्यक्ति बोल रहा है वो कुछ जानते नहीं है, तो वो शेयर क्यों नहीं किया गया, लोगों को वो तैयारी क्यों नहीं करवाया गया जब तक आपको सर पे आपदा नहीं आया। हर बार हम देखते हैं सर पे आपदा आते हैं तब जाके सरकार जागती है, उसके पहले तैयारी का फेज कंप्लीटली अंधेरा में रहता। सर दिक्कत तो ये है ना कि अभी तो कोई भी सरकार इसको डिजास्टर माने पहले, बसें डूबी हुई हैं, ये अंडरपास, ये फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा है वो आपको दिखाई दे रहा है लबालब पानी से भरा हुआ। सोचिए किसी शहर में अगर बस नहीं चल सकती, ट्रक नहीं चल सकता, ट्रक के, दत्ता साहब के बिल्कुल सामने आपको ट्रक दिखाई दे रहा था, ट्रक छत तक डूबे हुए हैं, टेम्पो ऊंचे ऊंचे पानी में डूबे हुए हैं, तो सोचिए कितना पानी वहां पर होगा। और इसको लेकर के दत्ता साहब बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं, पानी आ गया तब क्या करोगे, ये तो बाद की बात है, पहले क्या किया और ये कोई नहीं बता। होना चाहिए था आपको। आप बोलते हो ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ एक्शन, दिल्ली का क्लाइमेट एक्शन प्लान, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, दिल्ली पिछले 10 साल से बना रहे हैं। कहाँ है स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, कहाँ है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, DDMPA प्लान ऑफ एक्शन? ये तो सब अभी तो होना हम चाहिए सिर्फ था। अभी तो जिससे बात कर रहे हैं सब ये कह रहे हैं बारिश बहुत हुई पहले, इसके बाद अब पीछे से पानी आ रहा है, कुछ नहीं कर देखिए, सकते, पानी तो आएगा आप ही, climate इतनी action- बरसात होगी तो पानी तो आएगा ही। क्लाइमेट एक्शन प्लान, डिजास्टर एक्शन प्लान, ये तो इस स्थिति के लिए बनाए जाते हैं। आपको बाढ़ होगा, हेवी बारिश होगा, भूकंप आएगा, इस ढंग के हीट वेव आएगा, इस ढंग का चीजों को तैयारी करके आप नुकसान मिनिमम हो, इसके लिए बनाया जाता है। आपको दुख हो रहा है तस्वीरें देखकर, दिल्ली दुख की तो हालत हो रहा है, देखकर? दुख तो हो रहा है, साथ साथ गुस्सा भी आ रहा है। ये सरकार, मैं सिर्फ आप सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी सरकारी तंत्र, क्योंकि सारे चीज राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। बहुत सारे चीज सेंटर के साथ, स्टेट को कोलैबोरेट ठीक बात है, करके, बिल्कुल। हरियाणा के साथ, यूपी के साथ कोलैबोरेट करके, एक साथ यमुना इंटर स्टेट रिवर है, हाँ, 3-4 स्टेट से बहती है, तो एक दिल्ली छोटी सी हिस्सा इसको पूरा सुधार नहीं सकते हैं। सबको, एक दूसरे को खाली गाली दे रहा है, ये दूसरे को बोल रहा है और वो दूसरे को बोल रहा है, तो ये छोड़ के कब जनता को तरफ देखेंगे, कब ये सब जो प्लान ऑफ एक्शन है, क्लाइमेट एक्शन प्लान, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये कब लागू होगा, ये सवाल भी है सारी सरकार को। और जवाब दिल्ली दें। के लिए तो कम से कम होना ही चाहिए भाई, आप नेशनल कैपिटल है। ये कैपिटल, भारत नेशनल कैपिटल है, हम विश्व गुरु बन रहा है। हर छोटे से बारिश में, छोटे नहीं है, बारिश हुआ है ठीक है, हर बारिश में यदि ये हालत होगा तो आप कैसे एकदम वर्ल्ड क्लास सिटी, वर्ल्ड क्लास कैपिटल कैसे बनाएंगे? चलिए कुछ और इलाकों की रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। अब ये जैसा दत्ता साहब ने कहा, तस्वीरें देखकर गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है। अब इस वक्त तो सारा तंत्र लग जाएगा, हम राहत कर्मियों की तारीफ भी करेंगे, उनके उनका ऊपर तो तारीफ करना ही चाहिए। जिम्मेदारी, हर बार उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है सब कि जिम्मेदारी। आप जान बचाइए, सबके मवेशियों को बचाइए, Last इंसान minute। को बचाइए। जाहिर है तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो कुछ होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ, और वो क्या होना चाहिए वो सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं। आपने इसी प्रोग्राम में दत्ता साहब से भी सुना, बहुत सी चीजें थी जो की जा सकती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।